पहले वो करते हैं। पहले सबसे पहला जो पॉइंट है वह कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं 1990 के दशक से पहले जो कांग्रेस थी वो भारतीय की एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, परंतु 1989 के बाद इसके चुनाव के वर्चस्व में कमी आई और 1984 में इसे 415 सीटें मिली, परंतु 1989 के बाद इसकी सीटें गिर गई और 197 सीटें जीत गई और परिणाम स्वरूप ये अपने पतन की ओर बढ़ती चली गई। और इसके बाद गठबंधन की सरकार का आरंभ हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है मंडल मुद्दे का उदय। 1919 में राष्ट्रीय मोर्चा ने मंडल आयोग की सिफारिशों को पास किया। इसमें ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीति में आरक्षण की बात की गई थी और इसके तर्क वितर्क में जो विवाद चला उसे मंडल मुद्दा कहा गया। इसका जो थर्ड पॉइंट है नई आर्थिक नीति। भारत में आर्थिक सुधार के लिए राजीव गांधी द्वारा समय 1991 में एलपीजी नीति अपनाई गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इसे सफलतापूर्ण लागू किया गया। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या विवाद। दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित विवादित ढांचा जो बाबरी मस्जिद थी उसे तोड़ दिया गया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद आरंभ हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय स्तर पर जो गठबंधन का आरंभ। हमने पढ़ा कि 1990 के दशक में कांग्रेस के वोट बैंक में कमी आई और उस दौरान हमें गठबंधन की सरकार का आरंभ करना पड़ा और 1989 के दशक में भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार का आरंभ हुआ और वाम मोर्चा और सहयोग मोर्चा के सहयोग से वीपीसी की सरकार का आरंभ किया गया। इसके बाद है ईवीएम का प्रयोग। भारत के आरंभ में बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में 1990 में मशीन का प्रयोग आरंभ किया गया और 2004 तक ये पूरे देश में फैल गया और 1982 में केरल में इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है गठबंधन की सरकार के उदय के कारण स्पष्ट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि 1989 के बाद कांग्रेस के वर्चस्व में कमी हुई और जिस कारण हर किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण हमें गठबंधन की सरकार का निर्माण करना पड़ा। फिर 1989 में वाम मोर्चा और सहयोग मोर्चा के सहयोग से वीपीसी की सरकार का आरंभ किया गया। 1989 में से केंद्र और राज्य स्तर पर गठबंधन की सरकार का उदय हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1980 के बाद इसमें वही लिखा है जो मैंने भी बताया कि 1989 के बाद किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुए, जिससे राजनीतिक दल में भूमि लोगों की जो राजनीतिक दल की भागीदारी में कमी हो रही थी, जिस कारण गठबंधन की सरकार बनाया और इन्हें सरकार निर्माण करना पड़ा। फिर इसमें जो जातीय संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीतिक था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर इसके गठबंधन राजनीति के लाभ देखे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो लाभ है, इससे राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ी। जो क्षेत्रीय दल थे उनकी भागीदारी फिर लगातार बढ़ती चली गई और उनको केंद्र में भूमिका प्रदान हुई। और सेकंड पॉइंट है केंद्र सरकार पर किसी भी एक दल का प्रभुत्व नहीं था। जो राजनीतिक दल हम निर्माण करते थे गठबंधन की सरकार में, उसमें किसी राजनीतिक दल का प्रभुत्व नहीं था, सभी का समान अधिकार था, जिस शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता था। ये मेन पॉइंट है। सेकंड, शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता था। फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है क्षेत्रीय राजनीति में संतुलन में अत्यंत सहायता मिली। जो असंतुलन पैदा हुआ था, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उनके कारण जो केंद्रीय सरकार थी वो अपना वर्चस्व कायम कर रही थी, जिससे
जिस कारण जो राज्य संगठन थे वह विकास नहीं कर पा रहे थे। फिर जब गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, फिर इसके नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं गठबंधन की सरकार के कारण। गठबंधन की सरकार में सरकार का जो स्वरूप होता है अस्थायी होती है, वो कभी भी कार्य पूरा नहीं कर पाती। इसमें हर हर नेता का अपना अलग अलग मत होता है, जिस कारण नियम कानून लागू करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जिस कारण एक का वर्चस्व नहीं होता और कानून निर्माण में असफलता होती है। और इसमें विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, जिस कारण आपसी मतभेद भी देखा जाता है नीति निर्माण के समय। और गठबंधन की सरकार के कारण प्रधानमंत्री की स्थिति प्रभावशाली नहीं रहती। प्रधानमंत्री की जो तुलना होती है वो एक कठपुतली की तरह की जाती है और इनका जो महत्व होता है वो बहुत कम होता है। देन हम इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1989 के बाद किन सभी किन मुद्दों पर राजनीतिक दलों की सहमति बनी गई? ये हर साल क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो आप इसे जरूर याद कर ले। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है नई आर्थिक नीति। 1991 में नरसिम्हा राव द्वारा आर्थिक नीति अपनाया गया था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और परिणाम स्वरूप 1991 के बाद इसे सभी राजनीतिक दल ने स्वीकार कर रखा है और इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती जा रही है। देन इसका सेकंड पॉइंट, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी। जो गठबंधन की सरकार थी उसमें जो क्षेत्रीय दल थे उनका उनको क्षेत्रीय दलों में भूमिका मिली और उनका दबदबा उनका जो शक्ति थी वो बढ़ती चली गई। और थर्ड है विचारधारा के लिए कार्यसिद्धि प्रबल। इसमें कहा जाता है कि जो सरकार कहती है उसे ना कहे, जो उसे कार्य करके दिखाए, क्योंकि हर सरकार को बस बोलती है, करती नहीं है। इसलिए विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर बल बोला जाता है। और पिछड़ी जाति के राजनीतिक और सामाजिक दायित्व की स्वीकृति। इसमें इनके विकास के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग हमने मंडल आयोग का गठन किया था। इसके बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई 1989 के बाद। फिर हम गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं वो कहेंगे। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार निर्माण करते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में 1967 में राज्य स्तर पर गठबंधन की सरकार का निर्माण किया गया था और 1989 में केंद्र स्तर पर गठबंधन की सरकार आरंभ हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंडल आयोग क्या था तथा इसकी सिफारिशें। 1977 से 79 के बीच जनता पार्टी की सरकार द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग उठाई। और 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा इसका अध्यक्षता की गई और इसकी सिफारिशें पेश की गई। और इसकी जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी निम्न थी और ये पेपर में आती है। तो इसकी जो पहली सिफारिश है, मंडल आयोग द्वारा सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की मांग की गई कि 27% ओबीसी को दिया जाना चाहिए। और मंडल आयोग द्वारा भूमि सुधार पर बल दिया गया। उस समय जमींदारी प्रथा थी, जिस कारण जो गरीब किसान थे उनकी जो ज़मीन थी वह हड़प लेते थे, जिससे वह अपनी कृषि नहीं कर पाते थे। इसलिए भूमि सुधार पर जोर दिया गया। और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो गठबंधन की सरकार थी बीपीसी द्वारा इनकी सिफारिशों को लागू किया गया और इस परिणाम स्वरूप इनमें जो वाद विवाद हुए उसे मंडल मुद्दा कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है अयोध्या विवाद क्या था और इसका परिणाम। 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा इसका निर्माण किया गया था और 1940 के दशक में हुआ था, पर हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद होने के कारण उस पर ताला लगा दिया गया था। बाद में 16वीं सदी में जब वो ताला खोला गया धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, तो
तो उनमें वोट बैंक में राजनीति शुरू हुई और 6 दिसंबर 1992 को मुस्लिम और विवाहित ढांचा तोड़ दिया गया मुस्लिमों का, और इसके कारण देश में सांप्रदायिक दंगे हुए तथा 1993 तक मुंबई में भी पूरे दंगे फैल गए थे। और इसके जो परिणाम है, उत्तर प्रदेश में इसके कारण उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उस मस्जिद को टूटी हुई का जांच पड़ताल करना था। और देश में सांप्रदायिक और तनाव बढ़ गया और धर्मनिरपेक्षता पर बहस बढ़ गई। जो हिंदू मुस्लिम के दंगे थे वो बढ़ते चले गए। थैंक यू। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे टैक्स विद रुपेश पे जाके आप ये नोट्स गेट कर सकते हैं। थैंक यू।